नमस्कार, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण और काम की खबरें, तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम का हाल। हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। इसके चलते मौसम विभाग ने आज सोमवार को प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। 14 जिलों में बारिश हो सकती है। इनमें भिवानी, जींद, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, चरखी, दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और मेवात शामिल हैं। इन जिलों में गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही तेज हवाएं भी चलेंगी। कुछ जिलों में सुबह सुबह घनी धुंध रहने की भी संभावना है। प्रदेश में लगातार 5 फरवरी तक हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक फरवरी महीने के पहले पखवाड़े यानी 15 दिन में लगातार ठंड रहेगी, जबकि दूसरे पखवाड़े में ठंड के तेवर ढीले पड़ जाएंगे। आगे समाचारों में हरियाणा के बिजली एवं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल विज ने रविवार को लगातार तीसरे दिन अपनी ही सरकार के मुखिया सीएम नायब सैनिक पर हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ साथ हरियाणा भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली को भी निशाने पर ले लिया। रविवार को सोनीपत पहुंचे अनिल विज ने कहा कि मोहनलाल बडोली को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस पर आईपीएस की धारा 367D के आरोप हों, वह महिलाओं की मीटिंग किस तरह से ले सकता है। अब हम तो कह नहीं सकते कि महिलाओं को बीजेपी से बैन कर दिया गया है। हम तो महिलाओं को 30% बढ़ा रहे हैं। ऐसे में धारा 376 का आरोपी शख्स प्रदेशाध्यक्ष नहीं रह सकता। विज ने कहा कि हमारे बड़े बड़े नेताओं पर भी आरोप लगे थे, आडवाणी पर भी आरोप लगे थे, उनका नाम आया था और उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। मोहनलाल बडोली उनसे बड़े तो नहीं है, उन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए। मेरा यह मानना है कि पार्टी की पवित्रता सिद्धांत को बनाए रखने के लिए बडोली को तुरंत त्यागपत्र दे देना चाहिए। यह बातें उनकी माने या ना माने। आगे समाचारों में हरियाणा के हिसार में कल मंगलवार से भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों का संचालन करेगी। हिसार एयरपोर्ट पर बनी नई हवाई पट्टी पर एयरफोर्स का ट्रेनिंग कार्यक्रम होगा, जो 4 फरवरी से 7 फरवरी 3 दिन चलेगा। सिरसा एयरफोर्स स्टेशन के ग्रुप कैप्टन ऋतिक कुमार इस कार्यक्रम को लीड करेंगे। करीब 18 पायलट यहां आएंगे और 3 दिन तक रुकेंगे। इस कार्यक्रम को लेकर वायुसेना की तरफ से भारतीय प्रशासन को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें प्रशासन से सुविधाएं उपलब्ध कराने की बात कही है। प्रशासनिक सूत्रों का दावा है कि आज हिसार एयरपोर्ट पर वायुसेना के अधिकारियों के साथ स्थानीय प्रशासन की बैठक भी होगी। इस बैठक में 3 दिन तक चलने वाली ट्रेनिंग को लेकर चर्चा की जाएगी। बताया जा रहा है कि हिसार एयरपोर्ट को भविष्य में सेना इमरजेंसी के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। आगे समाचारों में हरियाणा सरकार ने दिल्ली में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, वार्डों और निगमों में 5 फरवरी को सवेतन अवकाश घोषित किया है। इस अवकाश से राज्य सरकार को कर्मचारियों जो दिल्ली के पंजीकृत मतदाता हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिलेगा। आगे समाचारों में हरियाणा में आज रात 12 बजे से दोपहर 2 बजे तक अस्पताल में मरीजों को आयुष्मान योजना का फायदा नहीं मिलेगा। ऐसा ऐलान इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने अपने अटके भुगतान के समर्थन में किया है। हालांकि इस मामले को लेकर IMA की दोपहर को मुख्य सचिव के साथ मीटिंग है। अगर उसकी मांगों पर कोई पॉजिटिव रुख नहीं अपनाया गया तो स्वास्थ्य सेवाएं लंबे समय तक बाधित रहेंगी। आगे समाचारों में हरियाणा में करनाल के MBA पास युवक कोल्हू के काम से घर बैठे 4 लाख रुपए की कमाई कर रहा है। करीब 4 साल में ही उन्होंने 1 से 4 कोल्हू बना लिए। इन कोल्हू में सरसों के अलावा बादाम तिल, मूंगफली, राम तिल, कुसुम तिल और अलसी समेत कई तरह के तेल निकाले जाते हैं। 1 महीने में वह 1000 लीटर तक तेल निकाल रहा है। तेल की क्वालिटी की वजह से इसकी डिमांड हरियाणा ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुबई और अमेरिका जैसे देशों में भी है, जहां से NRI सीधे ऑर्डर करते हैं। आगे समाचारों में सोनीपत में 2 अलग अलग बस स्टैंड खस्ता हालत में है। गन्नौर का बस स्टैंड कंडम घोषित हो चुका है और खरखोदा का बस स्टैंड भी सुरक्षित नहीं है। रोडवेज GM संजय कुमार ने कहा कि गन्नौर का बस स्टैंड जहां आधुनिक स्वरूप में बनाया जाएगा, वहां खरखोदा के लिए भी निर्माण कार्य का प्रस्ताव भेजा गया है। आगे समाचारों में हरियाणा के बिजली एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने सोमवार को सीधे सीएम नायब सैनिक को टारगेट पर ले लिया। विज ने सोशल मीडिया X पर सैनी समर्थकों की 17 तस्वीरें शेयर की, जिनमें ये समर्थन सीएम सैनी और अनिल विज के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली पूर्व कांग्रेस मंत्री की बेटी चित्रा
सरवारा के साथ नजर आ रहे हैं। विज ने इन तस्वीरों वीडियो के रूप में जारी करते हुए बैकग्राउंड में क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छुपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे गाना लगाया। इसके अलावा इन लोगों को गद्दार बताया। यही नहीं, एक फोटो में सीएम नायब सैनी की फोटो पर ही गद्दार का ठप्पा लगाया गया है। अनिल विज ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, आशीष तायल तो खुद को नायब सैनी का मित्र बताते हैं। उनकी फेसबुक पर नायब सैनी के साथ अनेकों चित्र मौजूद हैं। आशीष तायल के साथ विधानसभा चुनाव के दौरान जो कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, वही कार्यकर्ता चित्रा सरवारा भाजपा की विरोधी उम्मीदवार के साथ भी नजर आ रहे हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।